आप सभी को पता है कि 5 जून को मैं साइकिलिंग के लिए निकली थी फ्रॉम दिल्ली उमलिंगला पास के लिए। एंड मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट दिया, मोरल बूस्ट अप किया एंड बहुत सारा प्यार दिया। और फाइनली आई completed my उमलिंगला पास बाय साइकिल एंड became the first person to reach उमलिंगला बाय साइकिल। यहाँ बहुत सारे हर्डल्स आए, बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। कोई अच्छी चीज़ को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम्स तो आती हैं, मेरी भी आया। मुझे फीवर का सामना करना पड़ा एंड देन वेदर भी साथ नहीं दिया, बट हाँ एट द एंड मुझे उमलिंगला के दिन मतलब आफ्टर हानले मुझे बहुत 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 अच्छा वेदर मिला और बॉडी ने भी बहुत साथ दिया। आप समझ सकते हो 21 डेज अकेले साइकिल चलाना, अकेले रहना कितना टफ होता है इंसान के लिए। तो मेरे लिए भी उतना ही टफ था अकेले साइकिलिंग करना और यस खुद को खुद ही बूस्ट अप करना, खुद ही मोटिवेट करना कि ये सविता दिस इज़ द ओनली चांस, आपके पास एक ही चांस है, आप इसको पूरा करो। तो मेरे लिए बहुत मतलब आई कैन इमेजिन कि वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए जितना टफ था उतना ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि एवरी डे जब आपकी आंखों में सपना होना सच में नींद उड़ जाती है। आई वोक अप एट आज 9 बजे, बट बिलीव मी एवरी डे मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ रहता था कि आज का गोल मुझे अचीव करना है। थैंक यू ज्योति दी, आज का गोल मुझे अचीव करना है सिंस डे 1 बिकॉज ऑब्वियसली +43 से -2 में आना, -5 में आना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ऑल अ सडन वेदर चेंज हो जाना, जुकाम खांसी एंड देन साथ में जब बारिश में आपको बारालाचला जैसा पास क्रॉस करना पड़े तो आप समझ सकते हो कि कितनी तकलीफ होती होगी। और फिर उसके बाद फीवर, रात को आपकी आंखें नहीं खुलती और सुबह आपको राइड करना होता है। तो बहुत 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 अच्छा रहा ये जर्नी। मैं इन शॉर्ट बोल सकती हूँ बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हुई क्योंकि यस जब आपको पता नहीं हो, आपको गोल आपको पता है कि जिसमें मतलब आपको जाना उमलिंगला है, बट आपको पता नहीं कि बीच में थैंक यू सो मच ज्योति दी, आपको पता नहीं होता है जैसे मुझे नहीं पता था पर्सनली क्योंकि बाइकर्स बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि यहाँ ऐसा है नहीं है, ऐसा है नहीं है। मैं आपको एक शॉर्ट चीज़ बताऊँ, मेरा उपसी तक मैंने 2 बार किया है तो मुझे उपसी तक सब कुछ पता था कि कहाँ पे क्या है, कहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन उपसी के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ BRO है, कहाँ आर्मी है। थैंक्स टू NIM वाइस प्रिंसिपल सर योगेश सर जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। सर ने मुझे पूछा कि सविता तुम्हें कहीं पे हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा कि सर आफ्टर न्यूमा मुझे कुछ भी पता नहीं है। हारने के बाद रहने का कोई अरेंजमेंट नहीं है और हारने के बाद अगर रहने का अरेंजमेंट नहीं है तो आप 4200 मीटर से सीधा 5800 मीटर पे पहुंचना बहुत टफ है। 80 किलोमीटर का राइड है, 2 पासेस क्रॉस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया तो सर ने न्योमा ब्रिगेड हेडक्वार्टर में लेफ्टिनेंट कर्नल अमन कठोत सर से कांटेक्ट किया। अमन कठोत सर बहुत एक्साइटेड थे, वो तो मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो मैं आपको बता दूं मैं 25 को पहुंची थी न्योमा, 26 को हानले, 27 को मैं चुसुमले एंड 28 को मैं उमलिंगला किया। तो जब मैं पहुंची थी यहाँ पे न्योमा में, आज भी मैं न्योमा में ही हूँ, उसी ब्रिगेड में हूँ, वापस आई कल में। तो जब मैं न्योमा में पहुंची तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि आगे मुझे कुछ पता नहीं था और मुझे पता नहीं था बहुत बड़ा एक सरप्राइज मेरे लिए अवेट कर रहा है। इवन 26 मतलब जिस दिन मैं न्योमा से निकली उस दिन तक मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे एक बड़ा बहुत बड़ी गाड़ी, आई डोंट नो आर्मी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं जो ट्रक जाते हैं आर्मी की, वो कॉन्वे वाली वो गाड़ी मेरे मतलब जिस दिन मैं न्योमा पहुंची उस दिन मैं सर से बात किया। उरी मूवी की जिन्होंने पायलट का रोल प्ले किया है, लकीली वो भी यहीं थी, उन्होंने भी मिला एंड उन्होंने बहुत इनकरेज किया, बहुत
बातें करी हमने, बहुत बहुत मतलब मोटिवेशन मिला मुझे वहाँ से। एंड देन नेक्स्ट डे मैं साइकिलिंग स्टार्ट किया मॉर्निंग में। तो हानले पहुंचने से 20 किलोमीटर तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे का मैं कैसे करूंगी। मैंने सब कुछ तो अमन सर को बता दिया था कि सर आफ्टर हानले मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और मुझे बिस्मे चुसुमले स्टे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक दिन में नहीं कर सकती, एक दिन में उतना हाइट गेन नहीं होगा। और नोरबुला पास के 40 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड चढ़ाई में, पूरी ऑफ रोड में। आप लोग अगर देखना चाहते तो फोटोज मैंने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पूरा ऑफ रोड, तो मैंने सर को बता तो दिया था कि सर ये कंडीशन है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मतलब मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं था, एक बड़ा सरप्राइज मेरे लिए वेट कर रहा है। व्हेन आई एम अबाउट टू रीच लाइक हानले, 20 किलोमीटर बाकी था एग्जैक्टली। 20 किलोमीटर के माइलस्टोन पे एक बड़ी सी ट्रक आती है और मेरे पीछे रुक के बोलती है कि मैम हम आपके स्क्वाड के लिए आए हैं और हम आपके साथ चलेंगे। एंड आई वाज लाइक इतना बड़ा ट्रक? तो बोलते हैं कि मैम इफ इन केस चुसुमला अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम आपको इसी ट्रक में सुलाएंगे, आप इसी ट्रक में सोना, और हमारे पास बेडिंग सब कुछ है, खाना से शुरू करके बेडिंग तक सब कुछ है, आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, बट यू हैव टू कंप्लीट द एक्सपीडिशन। एंड वो वक्त मतलब इतना बूस्ट किया मुझे ना अचानक से कि मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती कि आर्मी ने कितना बड़ा एक सपोर्ट मुझे दिया। क्योंकि ऑब्वियसली 2 सोल्जर्स के साथ आपको बोला जाए कि इसका एक्सपीडिशन सक्सेसफुल होके आना चाहिए। तो पूरा गद्दा वद्दा है, स्प्रिंग मैट्रेस उस ट्रक के अंदर था। तो मेरे लिए मैंने जब देखा ना उस ट्रक का, सो सरप्राइज, मैंने कहा कि बट लकीली 59 RR थी वहाँ पे। तो 15 जब मैं चुसुमले पहुंची 59 RR में तो लड़कियां नहीं रह सकती, इसलिए मेरी साइकिल चुसुमले में पार्क किया मैंने, चुसुमले ब्रिज के पास। और पार्क करके फिर मुझे कोयल से 59 RR हेडक्वार्टर से मुझे 30 किलोमीटर गाड़ी लेने आई, फिर 30 किलोमीटर लेके गई वापस। वहां पे मैं खाना वाना खाया, रात को सोई, सुबह 4 बजे उठी और उन्होंने मुझे फिर जहाँ पे मैंने राइड फिनिश किया था वहीं पे छोड़ा, और मैं वहां से फिर अगेन साइकिलिंग स्टार्ट करके उमलिंगला किया। तो मेरे इस सारी कहानी का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को सोचते हैं ना करने के लिए, तो सच में पूरी कायनात लग जाती है। क्योंकि मतलब उतना बड़ा ट्रक जाना, कोइंसिडेंटली वहाँ के 59 RR के सीईओ को मान जाना, एंड देन ही सेड कि ठीक है हम लोग गाड़ी भेज देंगे, हम लोग उनको लेके जाएंगे। तो मतलब लास्ट में इतना कुछ अच्छा हुआ ना, मैं आपको क्या बताऊं। फिर व्हेन आई रीच उमलिंगला में 2 घंटे तक तो मैं मूव नहीं कर पाई। बहुत सारे लोग मतलब आप आगे बढ़ो, प्रयास में हम लगे हैं। थैंक यू अमित जी। तो मतलब बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें वहां पे पहुंचने के बाद, मतलब 2 घंटे तक तो मैं सबसे मिलने में ही चला गया मेरा। उमलिंगला पहुंचते ही इतने सारे क्लैप्स में वीडियोस डालूंगी, क्लैपिंग वगैरह। तो वहाँ पे जो BRO में थे उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर द फर्स्ट साइकिलिस्ट जो उमलिंगला पास पे साइकिल से पहुंचा है, आज तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। तो वो जो वर्ड थी मेरे लिए, एंड मैं पूरा घुटने पे आके उमलिंगला पास में। ये ऑब्वियसली इतना बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था। इतना बड़ा अचीवमेंट करने के लिए जिन्होंने मुझे बहुत प्रयास दिया था, सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलूंगी। रॉडिक कंसल्टेंट, रॉडिक ने बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिया मुझे, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। प्रोजेक्ट हेल्प जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, एंड SNG एंटरप्राइज इस एक्सपीडिशन को सफल बनाने में सबका बहुत बड़ा, और रोटरी इंटरनेशनल जिन्होंने बहुत 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 बढ़ चढ़ के इस मिशन को पूरा करने में पूरी मदद करी। तो मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और फिर से अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। हमारे इंडिया के नाम पे एक नया खिताब आया, जो कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं पहली हूँ लड़की होके मैं उमलिंगला पास पे गई। एंड दिस रिकॉर्ड अभी इंडिया के नाम से है कि इंडिया से ही पहला इंसान है जो उमलिंगला पास पे साइकिल से गया, विच इज 19,024 फीट, मतलब 5,800 मीटर के हाइट पे मैं साइकिल से गई। एक पीक क्लाइम करने के बराबर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट और प्यार दिया मेरे लिए।
और यस, अभी मैं न्योमा में हूँ। आगे का प्लान सोच रही हूँ कि यहाँ से मैं ले चली जाऊँ, ले से फिर दिल्ली के लिए मूव करूँ। तो हाँ, ऑब्वियसली अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अभी मैं अमन सर से मिलने जाऊंगी, अमन सर आएंगे मिलने के लिए, तो अमन सर से मिलने जाऊंगी। एंड देन सबको थैंक यू भी बोलना है, बहुत सारे काम है, तो उन सारे काम को निपटा दूँ। एंड मैं फिर से बोलना चाह रही हूँ, थैंक यू सो मच आप लोगों का, जिन्होंने मेरे बहुत साथ दिया, मुझे मेरे लिए प्रेयर किया, और मुझे उमलिंगला पास, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंचाया। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। मैं मिलती हूँ आप लोगों को फिर से, आज के लिए इतना ही। मे बी अब मैं थोड़ा बहुत लाइव आऊँगी, क्योंकि नहीं आ पा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली साइकिलिंग के टाइम पे चलते चलते वीडियोस बनाना या फिर लाइव आना बहुत टफ हो जाता है। और माउंटेन्स पे अफिल में हो तब तो और ज़्यादा सांसें चढ़ती है, साथ में एक हाथ में फ़ोन एक हाथ में कैमरा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू सो मच, बाय। जय हिंद, जय भारत।